औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हमारी 10th क्लास की मशक नंबर 2.5 के क्वेश्चन हम करेंगे इंशाल्लाह। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये यहाँ से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर बन जाता है। तो आपने पहले क्वेश्चन को ज़रूर करना है पेपर के। अगर आपने शॉर्ट सवाल अगर 2 नंबर लेने हैं तो इनको ज़रूर करेंगे आप। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखें, जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है जी आपने रूट्स वाली मसावातें बनानी है। ठीक हो गया। और जब वो रूट्स की मसावातें बनाने की बात करें तो आपने एक फार्मूला यूज़ करना है वहाँ पर। वो फार्मूला क्या है जी? उसमें आपने एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें आपने एस की कीमत निकालनी होती है और पी की। हमें पता है एस को कहते हैं इंग्लिश में मजमूआ, यानी कि सम कहते हैं इसको। इंग्लिश में सम कहते हैं, उर्दू में इसको मजमूआ कहते हैं। तो आप एस को फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं। और उस इधर आप रूट्स हमारे पास 1 और 5 है, इनको जमा करेंगे एक बार और इन्हीं को आप प्रोडक्ट निकालने के लिए ज़रब करेंगे बस। यानी कि फॉर्मूला बनेगा आपके पास एस ये बराबर हो जाएगा पहला रूट प्लस दूसरा रूट। ठीक है, इनको जमा करें तो क्या बनता है? 6। ठीक होगी। इसी तरह अगर आप इनको प्लस करें तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पी बराबर किसके होगा फिर? 1 ज़रब 5, यानी कि सम एस को कहते हैं। एस मालूम करने के लिए हमें पता है क्या करेंगे? रूट्स को जमा करेंगे तो वो 5 और 1 6, ये रूट्स ये खड़े हैं आपके पास, 1 जमा 5 तो 5 बन जाएगा, 5 और 1 6 बन जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ज़रब इसको कहते हैं, हासिल ज़रब। और ये होता है एक उन्हीं रूट्स को ज़रब कर देंगे। तो ये 1 को 5 से करें तो क्या बन जाएगा? 1 5 ज़ार 1। तो लें जी, आपके दो रूट्स आ गए। अब फॉर्मूला आपने क्या निकाला था ये वाला, इसमें आप पुट कर दें। वो क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स स्क्वायर तो आप उस तरह रखें ना, एक्स का स्क्वायर। अब नफ़ी ये वाला और पी की कीमत एस की कीमत क्या है आपके पास? 6, तो ये नफ़ी एक्स की जगह पर 6 आ जाएगा और ये एक्स वैसे का वैसे प्लस। और पी की कीमत आपने क्या फाइंड किया? वो है जी हमारे पास 5, तो ये 5 लिख देंगे इज इक्वल टू। लें जी, ये आपका जवाब। ये जितने भी क्वेश्चन है इस जूस के, ये सारे इसी तरह ही करने हैं आप लोगों ने। और यहाँ से शॉर्ट में ज़रूर आएगा और हर साल ये आता है। इसका मतलब आंखें बंद करके आपने करना है ये सवाल। ठीक है ना? लें जी बेटा, अब ये क्वेश्चन है इसी तरह देखें। जब आपके पास रूट्स था 1 और 5 तो आपने वही एस और पी निकाला था। एस निकालने के लिए हमने क्या किया था? रूट्स को जमा किया था। और पी निकालने के लिए हम रूट्स को ज़रब किया था। अब इसमें भी सारा वही प्रोसीजर होना है कि अब एस मालूम करने के लिए रूट्स को जमा करेंगे और प्रोडक्ट निकालने के लिए रूट्स को ज़रब करेंगे। तो सेम आप लिख देंगे एस इज़ इक्वल टू 4 प्लस 9। ये रूट्स 2 है ना आपके पास, तो 4 में 9 ऐड करें तो कितना बन जाएगा? 13। 13 ही बनता है ना। इस तरह पी मालूम करने का भी तो कुलिया है। पी बराबर होता है हमारे पास, इन दो रूट्स को ज़रब करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 4 9 तो करें कितना बनता है? 36 बनेगा ना। तो ले जी, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था? एक्स स्क्वायर नफ़ी एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर तो हमारे पास होती है, ये आ जाएगी। इसी तरह माइनस एस की कीमत आपने निकाली 13, तो एक्स की जगह पर 13 आ जाएगा और ये एक्स वैसे का वैसे। इस तरह प्लस और पी की कीमत हमने फाइंड की है जी 36, तो ये पी की जगह पर 36 इज इक्वल टू ज़ीरो। लें जी, ये आपका जवाब हो गया। सारे क्वेश्चन इसी तरह ही करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। परेशानी हो ना, आप लोगों ने वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ करना है। ठीक है जी। तो लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी लाजमी किया करें, ताकि जितने बच्चे देखेंगे आपको भी सवाब होगा और मुझे भी होता रहेगा। नहीं जी बेटा, अब ये क्वेश्चन है तीसरा पार्ट, बिल्कुल उसी तरह करना है। ये नफ़ी जमा को आपने गोली मारनी है। ये ना टेंशन ले कि नफ़ी आ गया तो अब सवाल गलत हो जाएगा, ये नहीं आपने करना। ठीक है, आपने वही तरीका रखना है जो आपने पहला क्वेश्चन किया, उसी तरह सारे तरीके करते जाएं। तो अब देखें, अब ये रूट्स हैं आपके पास, तो आपने क्या करना था? एस फाइंड करने के लिए क्या करते थे आप? इन दो रूट्स को जमा करते थे। ये तो पहला रूट तो नफ़ी दो है, तो नफ़ी दो वैसे का वैसे। और ये जमा क्योंकि इसके साथ नफ़ी तो नहीं है, तो इसके दरमियान आप जमा लगाते हैं। मजमुआ को कहते हैं, मजमुए में हमको पता है कि सम, इंग्लिश में इसको पूरा लिखो तो ये सम बनता है, SUM। सम, सम का मतलब होता है इंग्लिश में मजमुआ। ठीक है जी, उर्दू में जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो -2 प्लस 3। अब देखें, जब प्लस के 3 में से माइनस के 2 निकालें तो अब देखें, जमा के 3 में से नफ़ी के 2 निकालें तो हमारे पास रह जाएगा जमा का 1। ठीक है, क्योंकि बड़ी के साथ प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस का मान निकालेंगे। और हमें पता है कि प्लस का साइन यहाँ पर लगाएं ना लगाएं, जिसके साथ कोई अलामत ना हो वो प्लस की होती है, क्योंकि नफ़ी तो लगानी पड़ती है ना। और जिसके साथ ना हो तो वो इसका मतलब प्लस होती है। ठीक हो गया जी। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं जी? वो होता है पी, और इसको हमें पता है कि एस निकालने के लिए जमा करते हैं और प्रोडक्ट निकालने के लिए इन रूट्स को आप ज़रब करते हैं। तो नफ़ी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 3 ज़ार 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 6। ओके है जी।
तो अब देखें फॉर्मूला हमारे पास क्या था जी, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस का क्या था जी, पी इज इक्वल टू 0। ओके हो गया जी। चलें अब एक्स का ये लिख दें आप, अब नफ़ी ये वाला, ये नफ़ी आ जाएगा और एस की कीमत आपने एक निकाली है, तो जब आप एक्स को एक से ज़रब करेंगे तो वही एक्स ही होगा, तो एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये माइनस का पी की जगह पर आप क्या लगाएंगे, माइनस का से, अब देखें ये प्लस है, ये प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा ना, तो ये 6 आ जाएगा। ओके है जी, तो लें जी आपका जवाब आ गया। ठीक है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना। इसी तरह बेटा आपने सारे क्वेश्चन करने हैं और ये आप कमेंट लाजमी क्या करें कि ताकि मैं और भी मज़ीद भी बेहतर तरीके से आपको समझाऊँ इंशाल्लाह। तो परेशान नहीं होना, अगर फिज़िक्स में कोई टेंशन है तो फिज़िक्स में भी आप वो कर दिया करें कि हमें फ़िज़िक्स का जो चैप्टर का नाम भी लिखा करें, तो इसलिए मैं वो वीडियो भी आपके लिए बना दिया करूँगा। ठीक है जी। लें जी बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें भी सारा वही तरीका करना है कि एस फाइंड करने के लिए जमा करेंगे और पी फाइंड करने के लिए इन्हीं को ज़रब करेंगे। ठीक है जी। चलें अब एस इज़ इक्वल टू फर्स्ट रूट प्लस माइनस 3, देखे ना, प्लस तो हमने लगाना है लेकिन ये दूसरा रूट तो माइनस का 3, इसलिए माइनस हमने साथ लगाया, प्लस लगा के इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 3, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस का 3 में से 0 तो निकाला नहीं जाता, तो माइनस का 3 वैसे का वैसे। ओके जी। तो पी करने के लिए हमें पता है इन दो रूट्स को ज़रब करते हैं, तो 0 को जब आप माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 भाई ऐसा इंसान है जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो तो सबको 0 बना देते हैं, तो ये तो 0 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था भला, वो था जी एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, यही था ना, जी हाँ। यही फॉर्मूला था ना। जी हाँ। अच्छा अब देखें, अब आप इसमें कीमत पुट करें, अब हमारे पास एक्स का स्क्वायर था माइनस ये है, अब बेटा एस की कीमत हमारे पास क्या थी, माइनस का, हाँ जी, तो ये माइनस का 3 आप दर्ज करें और एक्स वैसे का वैसे, और पी तो हमने वैसे 0 निकाल रखा है, तो पी की जगह पर आप 0 पुट करेंगे और ये बराबर 0। अच्छा अब एक्स की 2 माइनस में माइनस ऐड कर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या रह जाएगा आपका 3 और ये वाला एक्स और 0 तो छोड़ दे इसको, तो लें जी आपका ये आ जाएगा जवाब। ये 0 कहाँ गया? ठीक है जी, कौन सा 0 इसमें ऐड नहीं होता ना, 0 तो किसी चीज़ में भी ऐड नहीं होता, तो इसलिए 0 को ख़त्म कर दें। ओके जी, तो ये आपका जवाब आ जाएगा। समझ आ गई है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है। लें बेटा अब ये क्वेश्चन है, अच्छा अब ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, वैसे अगर कहें तो मैं गो थ्रू करवा देता हूँ, लेकिन चलें मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन, फिर आप ये कहेंगे कि सर ने हमें पूरे नहीं करवाए। तो अब देखिए बेटा, ये पहला रूट आपके पास 2 है और दूसरा रूट आपके पास माइनस का 6 है, तो अब आपने एस फाइंड करना है, तो एस फाइंड करने का क्या फार्मूला था, वो था जी एस इज इक्वल टू पहला रूट प्लस दूसरा रूट। अब आप कहेंगे ब्रैकेट क्यों लगाइए, हमें पता है जब दूसरा रूट है माइनस का इसलिए ब्रैकेट में उसको लिखें, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आगे जाके। अब देखें प्लस माइनस, माइनस का 6 है, जमा का 2 है, जब माइनस के 6 में से जमा के 2 निकालेंगे तो बड़ी के साथ नफ़ी की अलामत है ना, तो आप नफ़ी के क्या लिखेंगे, 4। देखें ना, नफ़ी के 6 में से जब जमा के 2 जाएंगे तो बाकी नफ़ी का 4, तो ये नफ़ी का 4 आ जाएगा। ओके है जी। चलें अब पी फाइंड करने का क्या था, वो था जी फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई बाई सेकंड रूट, यही था ना, पहला इंसा और दूसरा इंसा, इनको ज़रब करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 2 6 9 12, ठीक है जी, 12 बन जाएगा। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, वो था जी वो सेम फॉर्मूला था, एक्स का स्क्वायर था माइनस एस एक्स था प्लस पी था और इज इक्वल टू 0 था। ये तो हर सवाल में यूज़ हो रहा है ना, क्योंकि हमने मसवातें बनानी है, तो जब वो कहे कि मसवातें बनाएं तो फिर ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना ही करना है। ठीक हो गया। तो अब देखें एक्स का स्क्वायर आपके पास ये आ गया, अब आपने एस की कीमत क्या निकाली है, अब माइनस का ये और माइनस, तो ये एस की कीमत है माइनस ये और माइनस ये मिलकर प्लस हो जाएगा। समझ आ गई, माइनस ये वाला और माइनस जो एस की कीमत आपने निकाली ये भी तो है, माइनस माइनस मिलकर ये प्लस, ये एस की कीमत 4 आप लगा दें और ये साथ में एक्स वैसे का वैसे, इसी तरह प्लस ये वाला। अच्छा जी, एक और बात है, प्लस ये और माइनस, ये प्लस माइनस मिलके ये माइनस बन जाएगा ना, और ये माइनस लगा के आ गया, आप पी की कीमत निकाल दें और ये वाला आपका 0। ठीक हो गया जी, आपका जवाब आ गया। बिल्कुल क्लियर है जी। यस सर। तो इंशाल्लाह अब आगे भी हो जाएंगे, परेशानी हो ना, आपने तवज्जो देनी है अपनी पूरी बेटा। ठीक है जी। ठीक है तो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं भाई, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये सारे बेटा वही तरीका है, बस अब आपको वैसे मैं करवा तो सारे रहा हूँ, लेकिन आपका हक बनता है कि आप खुद करें ये क्वेश्चन। अब मेरा हक तो नहीं बनता कि आपको सारे समझाऊँ, लेकिन फिर भी चलें, कोई बच्चा होता है जिसको नहीं आते समझ, तो जी फिर भी सर। मैं करवा देता हूँ। अच्छा वही रूट्स है कि फर्स्ट रूट सेकंड रूट, अब आपने एस निकालना है, तो एस निकालने का फॉर्मूला सेम वही कि पहला रूट प्लस दूसरा रूट,
पहला रूट आपका -1 था और प्लस आपने लगाना है, मजमूआ निकालना है ना, और ये दूसरा रूट, इसको मैंने ब्रैकेट में क्योंकि इसके साथ माइनस थी। अब देखिए -1 प्लस माइनस का साइन। अब हमें पता है कि रियाजी का असूल है, जब दो कीमतें एक जैसी हों और दोनों के देखे ना, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और दोनों के साथ माइनस का साइन है, माइनस का 1 और माइनस का 7, ये मिलकर माइनस का 8 बन जाएगा। रियाजी में असूल है, जब दो कीमतें एक जैसी हों, दोनों के साथ माइनस हो, तो कीमतें ऐड कर देते हैं और अलामत माइनस की यूज़ की जाती है। इसलिए ये 7 और 1 8 कर देंगे और अलामत इनके साथ जो माइनस की है वो यूज़ कर देंगे। ये हमारा एस आ गया। अब पी हमारा क्या होगा जी? पी होता है जी फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई बाय सेकंड रूट, माइनस माइनस मिलके प्लस। और अब देखें ना, जब हम ऐड करते हैं तो माइनस लगाते हैं, जब हम उन्हीं को ज़रब देते हैं तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाती है, माइनस माइनस जमा 1 7 1, ये 7 1 7। अच्छा जी, अब फॉर्मूले में यूज़ करें इसको। बस फॉर्मूला क्या था हमारे पास बेटा? एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, ये एक्स का स्क्वायर ये वाला आ जाएगा, ओके है जी। अच्छा, माइनस ये और एस की कीमत के साथ भी तो माइनस है, माइनस ये और माइनस ये मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। और ये 8 एस की कीमत ये लगा दो, साथ में ये एक्स। अच्छा जी, अब प्लस ये वाला, अब पी की कीमत क्या निकाला आपने? साथ, ये प्लस का पी की जगह पर 7 इज इक्वल टू 0। लें जी, ओके हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरह आपने करना है। ओके हो गया सर? लें जी, अब ये ज़रा ड्रॉन क्वेश्चन आ गया है, तो अब आप इसने इसको भी करना है। ये भी आ जाता है पेपर में, बाज़ दफ़ा कई पेपर में आ चुका है ये भी। तो अब आपने इनको भी सारा तरीक़ाकार वही है, लेकिन इसमें थोड़ा ये बेटा देखना है कि इसमें दो दो मतलब कीमतें आ गई, ठीक है ना। बाकी तरीक़ाकार सारा वही है, डरना नहीं है आप लोगों ने, बस अल्लाह खैर करेगा। देखें, अब ये पहला रूट है आपका, और ये क्या है आपका? दूसरा रूट है। तो एस निकालने के लिए क्या करता है? पहला रूट और प्लस दूसरा रूट, यही आता है ना। तो एस इज इक्वल टू फर्स्ट रूट, ये वाला 1 प्लस आयोडा, प्लस सेकंड रूट। तो ये जब जमा लगाएंगे तो ये वाला रूट लिख दें, 1 माइनस आयोडा। अब देखें, प्लस का आयोडा और माइनस का आयोडा कट जाएंगे, बाकी ये 1 और ये 1 मिलकर क्या हो जाएगा? 2। समझ आ गई जी। अब प्रोडक्ट में क्या करते हैं? P इज इक्वल टू फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई बाय सेकंड रूट। तो आप लिख देंगे 1 प्लस आयोडा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोडा, ठीक है। फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई बाय सेकंड रूट। जब आप इनको ज़रब करेंगे बेटा, तो हमें पता है कि दो मुरब्बों दरमियान में माइनस हो तो क्या करते हैं? एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। तो जब आप इस 1 को पकड़े 1 से करेंगे तो 1 1 1 ही होता है, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि इन पहले को आप इसके साथ और आयोडा वाले को आपस में ज़रब दे दें बस। और आयोडा को जब आयोडा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा? आयोडा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। और ये एक और बात याद रखें, हमें पता है जो आयोडा का स्क्वायर है बेटा, ये होता है माइनस का 1। ये आपने 9th क्लास में शायद किए होंगे सवाल। तो ये आयोडा का स्क्वायर 2.6 में है 9th क्लास के, उसमें ये क्वेश्चन है पड़े, तो आपने उसमें किए होंगे। आयोडा का स्क्वायर है जी माइनस का 1 के साथ। अब देखें, अगर आप ये माइनस सॉरी एक ये माइनस और आयोडा स्क्वायर किसके बराबर है जी? माइनस के 1 के। ओके हो गया। तो 1 ये आ जाएगा, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये वाला 1, और 1 में 1 ऐड करें तो क्या बनता है? 2। ओके हो गया। अब पी की कीमत भी 2 निकाली आप लोगों ने, और एस की कीमत भी 2 निकाली। तो फॉर्मूला क्या था बेटा? यूज़ किया था आप लोगों ने, हर सवाल में जो यूज़ कर रहे हैं वो है जी एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, यही था ना। चलें, अब एक्स की दो तो आ गया सेम, एस की कीमत आपने 2 निकाली, तो एस की जगह पर 2 पुट कर दें, ये माइनस, क्योंकि ये जमा का है तो जमा माइनस माइनस ही रहता है, ये इसको चेंज नहीं करेंगे। ये 2 आ जाएगा, और ये एक्स प्लस पी की जगह पर भी 2 ऐड कर दें, बस पी की जगह 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। समझ आ गया बेटा? यस सर। चलें, इंशाल्लाह टेस्ट भी लूँगा फिर। आप तो अब तो सारा हिला रहे हैं ना, जब टेस्ट होता है फिर आपको कुछ भी नहीं आता, तो ये समझते जाएं, फिर टेस्ट डंडे के साथ लूँगा मैं। ठीक है। लें जी बेटा, अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वही तरीका, वही आपने करना है, परेशान नहीं होना जी। चलें, ये फर्स्ट रूट, ये सेकंड रूट, तो एस मालूम करने का क्या कुल है जी? एस इज इक्वल टू फर्स्ट रूट प्लस लगा के सेकंड रूट, तो ये सेकंड रूट है, किसको लिखें? 3 माइनस अंडर रूट, प्लस का अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 2 कट जाएगा, बाकी 3 में 3 ऐड करें तो क्या बन जाता है? 6। एस आपका आ गया। इसी तरह पी फाइंड करना है, तो पी क्या होता है जी? पी इज इक्वल टू फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई बाय सेकंड रूट 3 माइनस अंडर रूट, ऐसे होता है ना। चलें, अब पी, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 2 के साथ, क्योंकि प्लस माइनस जब दो कीमतें एक जाएंगे, 3 3 अंडर रूट टू, एक के साथ प्लस का साइन एक के साथ माइनस का साइन है, तो इस तरह कीमतें जो भी आ जाएं तो आपने करना क्या होता है? पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई कर दे, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दे, बस। लेकिन साइन एक के साथ प्लस हो, एक पास माइनस हो, तब करना है ये तरीका।
अगर दोनों क्लास के साइन है तो फिर मुरब्बा बन जाता है, और दोनों माइनस को फिर भी मुरब्बा बन जाता है। इसलिए पहले को पकड़े, पहले के साथ 3 को करें तो 3 3 9, ओके हो गया। प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, देखे ना स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर से अंडर रूट काट जाता है तो बाकी रह जाएगा 9 माइनस का 2 और 9 में से 2 निकाल तो क्या रहता है जी 7। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर, ये देखो ना पी एस की कीमत आपने 6 निकाली है तो एक्स जब 6 लिख देंगे नफी तो अब आएगा नफी 6 एक्स प्लस पी की कीमत 7, तो ये आपने 7 लगा देना। लें जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैंने एक एक पार्ट आपको समझाया है, अगर आप भी अब भी आप ना करें तो बेटा आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, नहीं ठीक है साहब जी जी। हम करेंगे। तो इंशाल्लाह ये पेपरों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से शॉर्ट में ज़रूर आता है, इसको लाजमी करें। आगे भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ इंशाल्लाह, वो भी पेपर में लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ जाते हैं तो बाद दफ़ा वो भी शॉर्ट में भी आ जाते हैं। लेकिन ये जो अब पहला क्वेश्चन आपको मैंने पूरा कराया ना जुज, इसको सारे करें बेटा, ये बिल्कुल ईजी है, फर्स्ट 15 मिनट्स हैं, इनको लाजमी करिएगा। नहीं जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 1 है जी। अगर वो कहते हैं अल्फ़ा बीटा आपके पास इस इक्वेशन के रूट्स हों तो दिए हुए रूट्स से मसवाते बनाएं। अब ये रूट्स आपको उसने दिए हैं, अब इसी रूट से पहले आपने ना यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की कीमतें फाइंड कर लेनी। ये जो आपको इक्वेशन दी गई है तो आपने लिखना क्या है, इस इक्वेशन को लिख लेंगे आप, ठीक है जी। इसको लिख लें कि एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की कीमत फाइंड करने, तो हमें पता है एस होता है जी अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है माइनस बी बटा ए। ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे आप, एस इज इक्वल टू फर्स्ट रूट प्लस सेकंड रूट, उधर होते थे जो पहला सवाल हमने किया, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा फर्स्ट रूट होता है, बीटा सेकंड रूट, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब ये याद रख लें, जो एक्स का स्क्वायर होता है उसके साथ जो जो भी अददी सार होता है वो होता है ए आपके पास, वो क्या होता है जी आपके पास ए, और जो एक्स के साथ अददी सार होता है वो होता है बी, और जो होती कांस्टेंट है वो तो है कांस्टेंट सी, तो ये सी है। अब आपके पास फॉर्मूले में आ रहा है जी माइनस बी ओवर ए, तो यहाँ पर बी हमारे पास क्या बनेगा 3 माइनस का 3, और ए हमारे पास क्या बनेगा 1, तो आपने लिख देना इधर माइनस ये फॉर्मूले वाला, और बी की कीमत -3 ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास ए की कीमत है जी 1, यहाँ पर इसका आंसर तो ये 1 आ जाएगा। माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बेटा +3, तो बटे में एक लिखे ना लिखे बात बन जाती है। अच्छा, अब आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट पी, और पी हमें पता है ये बेटा बराबर होता है अल्फा और बीटा। यही करते थे ना कि दो पहले रूट्स को जमा करते हैं फिर रूट्स को ज़रब करते हैं, तो ये बराबर होता है जी बी सी बटा ए। अब सी की कीमत हमें पता है जो कांस्टेंट रकम होते हैं वो सी होते हैं, तो सी इसमें हमारे पास 6 आ रहा है तो आप लिख देंगे 6, और ओवर में ए, तो ए हमारे पास अददी सार ए का, तो बट्टे में एक लिखे ना लिखे मैंने पहले कहा है कि कुछ नहीं होता, बट्टे में एक नहीं लिखा जाता। तो लें जी आपके पास अल्फ़ा बीटा की कीमत भी आ गई और अल्फ़ा बीटा की कीमत भी आ गई। अब सवाल की शर्त उसने ये दी है, अब सेम वही तरीका कि फर्स्ट रूट ये है, सेकेंड रूट आपका ये है, इन दोनों रूट्स को आप जमा करें और फिर इन दोनों रूट्स को आप वो ज़रब करें, तो आप एस लिखें इधर, एस इज़ इक्वल टू फर्स्ट रूट, तो फर्स्ट रूट आपके पास क्या है जी 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस सेकंड रूट, और प्लस सेकंड रूट ये है हमारे पास, तो लिख दें आप 2 बीटा प्लस 1 बस। अब ये 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा, अब यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो अब इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लें, बाकी आपके पास रह जाएगा अल्फ़ा प्लस रह जाएगा आपके पास बीटा। समझ आ गई, क्योंकि ये 2 अल्फ़ा है ये 2 बीटा है, तो जब 2 अल्फ़ा में से 2 बीटा में से 2 आप कॉमन लेंगे तो बाकी यहाँ पर अल्फ़ा रह जाएगा और यहाँ पर बीटा रह जाएगा, और ये 1 और 1 मिल के प्लस क्या हो जाएगा 2। ओके जी। अच्छा, अब s इज़ इक्वल टू, ये तो 2 आ जाएगा ये वाला। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपने क्या निकाल के रखा है, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा आपने 3 निकाल के रखा है ना, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत दर्ज कर दें तो ये 3 आ जाएगा, और ये प्लस का 2 वैसे का वैसे। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 आर 6, और 6 में ये 2 ऐड करें तो क्या बन जाएगा 8। अब आपके पास जो s की ओरिजिनल कीमत है वो आ गई। अब आपने p भी तो फाइंड करना था, तो p फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, दोनों रूट्स को आप मल्टीप्लाई करते थे, तो अब फर्स्ट रूट हमारे पास ये है तो इसको लिख दें आप, ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1, और सेकंड रूट आपके पास क्या है 2 बीटा प्लस 1, तो ये जी 2 बीटा प्लस 1। अब बेटा इनको ज़रब करें, ठीक है जी। तो फर्स्ट रूट का पकड़ना है, इसको इसके साथ ज़रब करना है, फिर इसी को आपने 1 के, यानी कि पहले इस हिस्से को आपने इसके साथ भी ज़रब कर देना, इसके साथ भी ज़रब कर देना। तो 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4, और अल्फ़ा बीटा
ये अल्फ़ा और बीटा भी साथ आ जाएगा। इसी तरह जब आपने इस 2 अल्फ़ा को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ये देखा ना, प्लस 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 2 1 ज़ार 2 और ये साथ में अल्फ़ा। इसी तरह अब आप इस 1 को पकड़ें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी। जब आप एक को इससे ज़रा करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 और प्लस का साइन दोनों के साथ, तो प्लस का साइन 2 1 ज़ार 2 और ये साथ में क्या आ जाएगा बीटा, और प्लस 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 और 1 को 1 से करें तो 1 1 ज़ार 1 ही रहता है। ओके जी। अच्छा ये तो पी आ गया ये वाला। अब बेटा गौर करें 4 तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा आपने क्या निकाल के रखा है, ये देखें आपने 6 निकाल के रखा है ना, तो अल्फ़ा बीटा की जगह आप 6 दर्ज कर दें यहाँ पर, जमा ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ से 2 आप कॉमन लें, ये देखें 2 दोनों साइडों पे है, तो 2 जब आप कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और ये प्लस 1 वैसे का वैसे। अच्छा जी, p इज इक्वल टू 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो 6 4 ज़ार 24 ऐसे बनता है ना, 6 चौक 24 ओरिजिनल अगर आप देखें तो, प्लस 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकाल के रखा है, ऊपर देख लें अल्फ़ा प्लस बीटा आपने 3 निकाल के रखा है, तो इधर 3 आप लगा दें और प्लस का क्या आ जाएगा 1। अब p इज इक्वल टू 24 सॉरी प्लस 3 2 ज़ार 6 प्लस 1, 24 में 6 ऐड करो तो 30 और 30 में एक ऐड करोगे 31, यानी कि 24 और 6 30, 30 और 1 31, तो ये आ जाएगा 31। अच्छा अब आपके पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, x की 2 माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब x की 2 तो ये आ जाएगा आपके पास, और आपने s की कीमत निकाल देखा ना, ये वाली 8 निकाल के रखा आप लोगों ने, तो आप s की जगह पर 8 दर्ज कर लीजिए, माइनस 8 ये x और प्लस का क्या निकाला आपने, p आपने निकाला 31, तो p की जगह पे क्या लिख देंगे आप 31 इज इक्वल टू 0। लें जी आपका जवाब आ गया। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है तो ज़ाहिर बात है लॉन्ग में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे बिल्कुल यही मेथड करना है सब सवालों में और आपको आसान लगेगा इंशाल्लाह। लें जी बेटा अब ये क्वेश्चन है इसी तरह, अब आपने पीछे आपने क्वेश्चन जो किया है उसी का बी पार्ट है, आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत भी निकाली हुई है और अल्फ़ा बीटा की भी निकाली हुई है, तो वही कीमतें आपने दर्ज करें। लेकिन फर्स्ट में आप ये करें कि एस मालूम करने का क्या फॉर्मूला था, इन दोनों रूट्स को ऐड करते हैं ना, तो पहले को देखते हैं ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस निकाल के दूसरा रूट बीटा स्क्वायर। अब हमें पता है आपने 2.3 मशक में किए थे सवाल, हमें पता है कि जब अल्फ़ा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाए और बीटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाए, दोनों के स्क्वायर इकट्ठे कर दिए जाते हैं और अलामत माइनस की लगा दी जाती है। ठीक है जी, तो आप इनको इकट्ठा कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इकट्ठा करके आगे लगा दें -2 अल्फ़ा बीटा। जितने भी इस तरह का सवाल है कि अल्फ़ा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाए बीटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाए, तो आपने दोनों को स्क्वायर को इकट्ठा कर देना और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा साथ लगा देना, क्योंकि जब इसको ओपन करते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा कट जाता है, वही चीज़ पीछे रह जाती है। ठीक है जी। अब s इज इक्वल टू, आप देखें पीछे आपने निकाल के रखी है कीमत, वो क्या निकाली थी देख लें पीछे क्वेश्चन में, अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकाला था 3 और अल्फ़ा बीटा आपने निकाला है बेटा 6। तो अब 3 और 6 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर आप 3 दर्ज करेंगे और अल्फ़ा बीटा की जगह पर आप बेटा 6 दर्ज करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया जी, तो मैं दर्ज कर देता हूँ। तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या दर्ज करेंगे 3 और 3 के ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे 2 वैसे का वैसे, और अल्फ़ा बीटा आपने क्या निकाला था 6, तो ये लिख देंगे 6। समझ आ गई जी। चलें s इज इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई देखें ना, जब जिस चीज़ का जितनी मतलब यानी कि ताकत 3 की ताकत 2 4 और 4 की ताकत 2 जितनी भी हो मतलब उसको उतनी मरतबा ज़रब दें, तो 3 की ताकत 2 है तो आप 3 को 2 मरतबा जब ज़रब करेंगे 3 ज़रब 3 तो 3 तो ये 9 बन जाता है, माइनस ये वाला आ जाएगा 2 6 12, तो ये 12 आ जाएगा। अच्छा अब 12 में से 9 निकालें तो बाकी हमारे पास माइनस का 3, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है तो 12 में से 9 निकालें तो माइनस का 3 रह जाएगा। ये आपके पास s फाइंड हो गया। अब आपने बेटा p भी फाइंड करना है, तो p का क्या था फॉर्मूला, p इज इक्वल टू फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई बाय सेकंड रूट, तो ये लिख दें फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई बाय सेकंड रूट, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा और दोनों का स्क्वायर आप इधर इकट्ठा कर दें। और अब आपने -2 अल्फा बीटा नहीं लगाना, जब इनके दरमियान में प्लस का साइन हो तो फिर ये आपका फॉर्मूला मुकम्मल होगा। ठीक है जी, तो अब आपका फॉर्मूला तो मुकम्मल नहीं हो रहा, तो अब आपने करना क्या है, इन दोनों के स्क्वायर को इकट्ठा कर देंगे और ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। आपने अल्फा बीटा की कीमत निकाली है जी, वो तकरीबन आपने निकाले 6, तो अब आपने इधर 6 लिख देना है, पीछे आपने निकाल के रखे, मैं दिखा दूँ एक बार आपको ताकि आपको परेशानी ना हो। तो लिख दें, ये देखें ना अल्फा बीटा आपने 6 निकाली थी, तो वही मैंने बेटा दर्ज किया ताकि आपको मसला फिर ये ना कहे कि कहाँ से आ गई ये कीमत, ये वो कीमत है। तो 6 और ऊपर क्या है जी हमारे पास स्क्वायर,
तो 6 का स्क्वायर है, देखिए आपने 3 का स्क्वायर क्या किया था, 3 को 3 बार ज़रब किया तो 9 आया था। देखो ना 3 ज़रब 3 तो 3 3 9। अब 6 को 2 मरतबा ज़रब किया तो 6 6000 कम से कम 36 बनेगा। ये ले, अब एस की कीमत भी बेटा आ गई और पी की कीमत भी आ गई। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वो था जी एस सॉरी एक्स की 2 नफी एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। अब एक्स का स्क्वायर तो वैसे आ जाएगा। अच्छा नफी ये वाला आ गया। एस की कीमत आपने निकाली है जी माइनस का 3, ठीक है। अब माइनस ये और माइनस ये दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस, और ये 3 आ जाएगा एस की जगह और ये साथ में एक्स आ गया, और ये जमा, और पी की कीमत आपने क्या निकाल के रखी है 36, और ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। लें जी आपका जवाब आ गया। ओके जी, यस सर। नहीं भाई बेटा अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वही तरीका, पीछे आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत भी निकाली हुई है और अल्फ़ा बीटा की भी निकाली है, सेम उसी दूसरे सवाल का तीसरा पार्ट यानी कि सी यूज़ है। तो अब आपने इन दोनों को पहले जमा कर देना है और इन दोनों को आपने फिर ज़रा भी कर देना है। पहले एस फाइंड करना है, तो एस हमारे पास क्या होता है जी, फर्स्ट रूट प्लस सेकेंड रूट, ठीक है जी। और जब अब देखें जो बट्टे में आया हमारे पास ये जोज़ा फैक्टर में आता है, तो बट्टे में क्या आ जाएगा जोज़ा फैक्टर में हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हमारे पास जोज़ा फैक्टर में आएगा। अब यहाँ से अल्फ़ा ये कट जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास बीटा। तो बीटा को जब आप एक से ज़रब कर तो बीटा 1 बीटा, प्लस का साइन वैसे का वैसे, ये बीटा से बीटा कट जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा को जब आप एक से मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा। अब इनको तरतीब दे लें, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दें, तो जी एस आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर में अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत आपने निकाली थी 3, तो ये लिख दें 3 ओवर में क्या आ जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा की आपने निकाली थी बेटा 6, ये निकाली थी ना। अगर आपको पता हो, मैं पीछे दिखा देता हूँ क्वेश्चन में आपको, शुरू वाला हमने जो सवाल किया था ये बेटा हमने किया था, इसमें गलबन कौन सा सवाल था, ये देखें ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की आपने निकाली थी 3, तो वो लिख दिया आपने, और अल्फ़ा बीटा की आपने निकाली है 6, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पर 6 लिख दिया आपने और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर आपने 3 लिख दिया। तो मैंने वही काम किया इसमें, ये देख लें आप, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 3 पुट किया और अल्फ़ा बीटा की जगह पर आपने 6 पुट किया। तो 3 1 3 3 2 ये देख लें, अब 1/2 आ जाएगा। ये आपके पास अल्फ़ा और बीटा की कीमत आ गई, सॉरी एस की। अब आपने पी फाइंड करना है, और पी फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था जी, अल्फ़ा। अब इन दोनों रूट्स को आपने ज़रब करना है, दोनों रूट्स को आपने ज़रब करना है। तो 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा, यही था ना। यस सर। अब 1 और नीचे वालों का अपन ज़रा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा। तो अब देखें तो पी हमारे पास क्या निकलेगा, ये तो एक आ जाएगा, और बटे में अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की कीमत आपने निकाली है 6। अब देखें अल्फ़ा बीटा एस की कीमत भी आ गई और पी की कीमत भी आ गई। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक्स की 2 नफ़ी एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस एस की कीमत आपने 1/2, तो ये इसकी जगह पर 1/2 एक्स प्लस पी की कीमत आपने क्या निकाली थी, देख लें आप, पी की कीमत आपने निकाली 1/6, ये 1/6 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब देखें जो बट्टे में है वो हमें पता है जोज़ा फैक्टर, तो बट्टे में 6 और 2 आ रहा है, तो बड़ी इनमें से क्या है 6, तो 6 जोज़ा फैक्टर आएगा, तो पूरी कीमत को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी मसवात को आप 6 से, क्योंकि बट्टे में 6 आ रहा है ना बड़ी, तो बट्टे में 6 जब बड़ी है तो पूरी मसवात को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 6x की 2 माइनस, जब आप इसको मल्टीप्लाई तो 2, यानी कि इस तरह बनेगा ना 1/2 ज़रब 6, तो 2 एकम 2, 3 दूने 6, तो 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पर 3x बच जाएगा, तो लिख देंगे आप 3x प्लस ये वाला। जब आपने 1/6 को जब 6 से ज़रब देनी है तो 6 से 6 तो कट जाएगा, बाकी 1 रह जाएगा, तो वही 1 बच जाएगा, तो जमा का 1 इज़ इक्वल टू 0। लें जी बेटा ये आपका क्वेश्चन हल हो गया है। ठीक हो गया। सारे क्वेश्चन इसी तरह ही करते जाएं यार, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये लॉन्ग में आते हैं, ये याद रख लें आप। नहीं बेटा अब ये क्वेश्चन है जी, अब इसमें उसी सेकंड पार्ट का जूज नंबर डी है, इसमें आपने इन दोनों को पहले जमा करना है एस मालूम करने के लिए, फिर आपने पी मालूम करने के लिए ज़रब करना है। ठीक हो गया जी। तो अब एस आपके पास है जी, इसको पहले लिख देंगे अल्फ़ा ओवर बीटा पहला रूट प्लस दूसरा रूट बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक हो गया जी। अच्छा अब जब एलसीएम लेंगे इसका, अल्फ़ा और बीटा आपके पास एलसीएम में आएंगे, अल्फ़ा और बीटा एलसीएम में आ गए।
अब यहाँ से बीटा से ये बीटा कट गया, बाकी ये अल्फ़ा और ये ऊपर वाला अल्फ़ा क्या बन जाएगा मिलकर, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वैसे का वैसे। यहाँ से अल्फ़ा से ये अल्फ़ा कट जाएगा, ये बीटा और ये बीटा मिलकर क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर। ठीक होगी जी। तो s इज इक्वल टू, अब आपको मैंने एक सवाल समझाया कि जब अल्फ़ा के ऊपर भी स्क्वायर हो, बीटा के ऊपर भी स्क्वायर हो, दरम्यान में प्लस का साइन हो, तो आपने करना है जी इसका स्क्वायर इकट्ठा करके, यानी कि -2 अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला बनाना है। जब इसको ओपन करेंगे तो गालबन ये चीज़ बनेगी, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा कट जाता है तो वो चीज़ पीछे रह जाती है। ठीक है जी। और ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फ़ा और बीटा वैसे का वैसे। अब एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की कीमत आपके पास क्या थी, वो थी 3, वो पीछे आपने निकाल रखी है 3 का स्क्वायर, ये ऊपर वाला -2 और अल्फा बीटा आपने निकाला है 6। ओके हो गया। और ओवर में आपके पास अल्फा बीटा और अल्फा बीटा आपके पास फिर वही 6 है। अच्छा जी, 3 का मुरब्बा है ना, 3 दिए क्या बन जाएगा 9, और ये माइनस वैसे का वैसे 2 को, ये देखें ना 2 को 6 से करें मल्टीप्लाई तो 2 6 12, और ओवर में ये 6 आपके पास वैसे का वैसे। ठीक हो गया जी। अब s इज इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, 12 में से 9 गया, बाकी माइनस का 3, तो माइनस का 3 बटे में क्या आ जाएगा आपके पास 6, तो ये 6 आ जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूने 6, यानी कि आपके पास रह जाएगा -1/2। ये आपके पास s की कीमत आ गई। अब इसी तरह p फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को आपने ज़रब करना है, तो वो क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा, यही होता है ना। तो ये देख लें दो रूट्स हैं, अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा, तो इसने ज़रब दी, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, तो बाकी रह क्या जाएगा आपके पास 1, तो पी की कीमत आपके पास 1 आ गई। अब फॉर्मूला क्या है आपके पास, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ओके है जी। एक्स की दो नफी एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, और एक्स की दो तो सेम लिख देंगे आप ऐसे। अच्छा जी, माइनस ये और माइनस ये एस की कीमत के साथ जो माइनस है, माइनस ये और माइनस ये वाला मिलकर प्लस हो जाएगा, और एस की कीमत है जी 1/2, और ये साथ एक्स आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, पी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक लिख दें फिर भी ठीक है, नहीं तो वगरना 2 जो बट्टे में है तो सब कीमत को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को जब इससे मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस ये वाला, जब आप 1/2 को 1/2 एक्स को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, बाकी रह जाएगा आपके पास एक्स, तो ये वाला एक्स आ जाएगा जमा वैसे का वैसे। जब आप इस पी के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2p इज इक्वल टू 0 बस। यानी कि ये जो दो बट्टे में है इसको सबसे मल्टीप्लाई करते हो, जब जो दो इधर तकसीम हो रहे हैं इस साइड पे आके ज़रब हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख देना 2 से ज़रब करने से, ठीक है ना, 2 से ज़रब करने से, ये आपने लिख देना 2 से ज़रब करना, जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ओके होगी जी। ये आपके पास 2 दर्जी मसावात बन गए। ठीक हो गया बेटा। अच्छा यार, इसमें ना आप जब पी की कीमत 1 दर्ज करेंगे तो ये पी की जगह पे तो 1 लिखेंगे ना, ये पी की कीमत भी तो है, तो जब आप इसकी जगह पे 1 दर्ज करें तो 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई तो 2, ये पी की कीमत 1 ही थी, वो यानी कि ये पी ना भी लिखें तो ये क्योंकि पी की कीमत 1 है, ये अब मसवात ठीक बनी, एक्स की 2 एक्स और कॉन्स्टेंट, ये ठीक है। अब ठीक हो गया जी। चलें नहीं बेटा, अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, मैं आपको समझाता हूँ। तो अब आपके पास रूट्स ये हैं, एक ये है और एक ये पूरा है। तो अब आपने मालूम करना है एस, और एस मालूम करने का फार्मूला क्या है, पहला रूट प्लस दूसरा रूट। तो लिख दें आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1 फर्स्ट रूट प्लस सेकंड रूट। ओके जी। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा आप इसको लिखें, जब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत है पड़ी, क्या थी आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, वो थी आपके पास 3। ठीक हो गया जी। ये आपके पास 3 आ जाएगा प्लस वैसे का वैसे, और इसका आप एलसीएम लें, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आपके पास एलसीएम में आएगा, यहाँ से बीटा से सॉरी अल्फ़ा से अल्फ़ा कट के बाकी बीटा रह जाएगा, तो ये बीटा आ गया प्लस वैसे का वैसे, यहाँ से बीटा कट जाएगा, ये अल्फ़ा रह जाएगा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा। अब ये एस इज इक्वल टू देखा ना अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत क्या है आपके पास, ये तो 3 आ जाएगा ना, जमा ये अलामत ये जो आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा की फिर 3 थी, वो 3 आ जाएगा, बट अल्फ़ा बीटा की कीमत क्या थी आपके पास बेटा, वो थी आपके पास 6। ऐसे है ना। अच्छा, एस इज़ इक्वल टू, तो क्या रह जाएगा आपके पास, इसमें करके देख लें, तो 3 एकम 3 3 दूने 6, ऐसे कर लें, आपकी मर्ज़ी है, जो बट्टे में होता है उसको हम ज़रब करते हैं, तो 6 जो रफ़ल में आता है ना, तो 6 से आप मल्टीप्लाई करके देखें। ठीक होगी जी। तो जब आप इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ना 6 बट्टे में आ जाएगा जुज़ा फैक्टर में, तो 6 एकम 6 6 दिए 18 जमा वैसे का वैसे, ये 6 से 6 काट जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3। अच्छा, जब 18 में 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 21, ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास 6,
अब ये कौन से पहाड़े पे जाता है आप इसको देख लें इस तरह, 7 ज़रब 3 बटा 2 ज़रब 3 ऐसे होता है ना, 7 21 3 दूनी 6 3 से 3 तो कट जाएगा, आपके पास बाकी क्या रह जाएगा 7 बटा 2। ये आपके पास एस की कीमत आ गई। इसी तरह आपने पी भी फाइंड करना है, तो पी में आपने क्या करना है, इन दोनों रूट्स को आप ज़रब करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और ज़रब लगा के ये वाला। तो ठीक है जी, अगले पॉइंट पे जाके कर लेते हैं। अब देखें जी, अब हमने करना इनको क्या है, ज़रब दे दी, क्योंकि हमने प्रोडक्ट फाइंड करना था। तो प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, दोनों रूट्स को ज़रब करते हैं, तो पहला रूट ज़रब दूसरा रूट। तो अब देखें P इज़ इक्वल टू फर्स्ट रूट, आपका अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत है ना, वो क्या थी आपके पास 3, तो वो 3 आ जाएगा। ओके है जी। अच्छा, इसमें अल्फ़ा बीटा ज़ुदा फकर में ले लें, अल्फ़ा बीटा आपके पास एलसीएम में आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बाकी बीटा, तो बीटा को जब 1 से ज़रब देंगे तो बीटा प्लस बीटा 1 बीटा प्लस अल्फ़ा, बीटा से बीटा कट गया, बाकी रह जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा को 1 से करेंगे तो अल्फ़ा। ओके, एलसीएम में। अब P इज़ इक्वल टू, ये तो 3 आ जाएगा वैसे का वैसे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इसको यानी कि इस तरह अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि प्लस का साइन है तो चेंज कर सकते जगह। अल्फ़ा प्लस बीटा कीमत आपके पास थी, वो क्या थी जी 3, ओवर में क्या जी अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा आपने क्या निकाला था 6। तो करके देखें, 3 एकम 3 3 दूने 6, तो ये बाकी आपके पास रह जाएगा 3 इंटू 1/2, ऐसे रहता है ना। अब 3 दूने 6, 6 में 1 जमा करें तो 7 बनता है। इस तरह कर लें, आपकी मर्जी है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 एकम 3 बटा 2 वैसे का वैसे। ये आ जाएगा आपके पास पी की कीमत। और अब आपने फार्मूला क्या निकाला हुआ है, वो है जी एक्स का स्क्वायर नफी एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास फार्मूला है पड़ा। अब एक्स का स्क्वायर तो वैसे का वैसे माइनस एस की कीमत आप लोगों ने क्या निकाली थी, वो पीछे देख लें आप, वो आपने निकाल कर रखी है जी, ये देखें 7/2। तो ये आप इस जगह पर पुट करें, पी की जगह पर, वो एस की जगह पर, सॉरी, नफ़ी एस की जगह पर क्या निकल गया अब 7/2। ये 7/2, ये साथ में एक्स वैसे का वैसे, और जमा पी, तो पी की कीमत आपने क्या निकाली ये वाली, तो 3/2 इज़ इक्वल टू 0। ओके ओके जी। अब बटे में बेटा क्या आ रहा है 2, तो सब पूरी मसवात को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 2x का स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगी। जब आप 7/2 एक्स को ज़रब करेंगे 2 से, यहाँ से 2 तो 2 कट जाएगा, ऐसे है ना, 2 से 2 कट के बाकी रहेगा 7x, तो लिख देंगे -7x प्लस वैसे का वैसे। जब आप 3/2 को 2 से ज़रब कर रहे हैं तो 2 से 2 तो कट जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा 3, तो ये 3 आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू 0। बस ये जो 2 है ये इनसे मल्टीप्लाई होकर यहाँ से तकसीम इधर यानी कि ज़रब हो जाएगा, ये 2 इधर तकसीम इस साइड पे आके ज़रब, और जो भी चीज़ 0 से ज़रब हो तो जवाब तो 0 रहता है, तो इसलिए बराबर 0 रह जाएगा। जी आपका जवाब आ गया जी। ओके, नहीं जी, आपका तीसरा सवाल लास्ट सवाल है, इसके 2 पार्ट्स हैं, वो आप करवाता हूँ आपको। अब ये भी बेटा सेम उसी तरह करने हैं, बस थोड़ी सी इसमें ना ये डिफरेंस है कि इसमें एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू है। तो सबसे पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमत फाइंड कर लें, और वो फार्मूला क्या है एस को फाइंड करने का, एस इज़ इक्वल टू बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये बराबर होता है -b/a। अब आपको पता है ये जो एक्स के स्क्वायर के साथ अद्दी सार होता है वो होता है a, तो a इसमें 1 आ जाएगा, और जो x के साथ होती है वो होती है b, तो b हमारे पास p आ जाएगा, और जो होती कांस्टेंट है c, तो वो q के साथ कोई भी मतलब अद्दी सार नहीं है, वो क्या कहते हैं मुतगैर नहीं है x y z, तो ये आपके पास q है, तो ये c है। अब आप फॉर्मूले में दर्ज करें जी, तो -b/a, तो b की कीमत बेटा आपके पास क्या है p, तो ये पी आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले वाला, और बटे में 1, क्योंकि एक की कीमत तो 1 है तो बटे में 1 आ जाएगा, और हमें पता है बटे में ना भी लिखे 1 तो बात बन जाती है, तो ये एस का बराबर हमारे पास पी आ जाएगा। ओके, और प्रोडक्ट में क्या करते हैं अल्फ़ा और बीटा, और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a, तो इसमें बेटा c क्या आ रहा है हमारे पास q, तो लिख दें आप q, और ओवर में 1, तो मैंने आपको कहा है कि ओवर में 1 ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, तो ये q भी आ जाए, यानी कि अल्फ़ा बीटा भी आ गया और अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया। अब आपके पास ये रूट्स हैं, ऐसे है ना, तो एस फाइंड करने के लिए एस इज इक्वल टू फर्स्ट रूट पकड़ते हैं, यानी कि फर्स्ट रूट प्लस सेकंड रूट, और ऊपर दोनों का स्क्वायर भी है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर और दरम्यान प्लस का साइन है, तो मैंने आपको एक सवाल समझाया था पीछे भी कि जब दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाए और दरम्यान प्लस का साइन हो तो आपने क्या करना है, दोनों रूट्स को इकट्ठा कर लेना आप लोगों ने, और प्लस के जहाँ पर -2 अल्फ़ा बीटा, जब आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा काट जाएंगे, वही चीज़ पीछे रह जाएगी। ठीक है, तो ये यानी कि फॉर्मूला इसके बराबर है। तो अब आपके पास बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या निकाला आप लोगों ने पी का स्क्वायर, सॉरी -p, तो इसकी जगह पर जब आप -p पुट करेंगे और ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा,
ये 2 आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा आपने निकाला है क्यू, तो ये आपने इधर लिख देना है क्यू। ओके हो गया जी। अच्छा, एस इधर जब आप स्क्वायर इसका ओपन करेंगे तो जब हमें पता है जहाँ पर जुफ्त आ जाए तो नफ़ी ऑटोमेटिकली प्लस में चेंज हो जाए। जब ऊपर जुफ्त में ताकत आ जाए 2 4 6 8 10 मतलब जुफ्त जिन पर 2 वाला बढ़ जाता है, तो जो है ना प्लस में यानी कि बन जाते हैं। अगर मैंने जुफ्त ताक में आ जाए यानी कि 3 6 9 12 इस तरह 3 6 9 और 11 हो गए यानी कि ताक अदा है, तो इन जब ये आ जाए तो बेटा फिर माइनस प्लस में चेंज हो, फिर माइनस माइनस ही रहती है, और पी का स्क्वायर ये प्लस में हो जाए क्योंकि हमें पता है ऊपर जुफ्त ताकत है यानी कि स्क्वायर है, तो ना पी जमा में चेंज होगी। पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू। लें जी, ये हमारे पास एस फाइंड हो गया, ठीक हो गया। अब हमने पी फाइंड करना है, तो पी हमें पता क्या करते हैं, दोनों रूट्स को ज़रब करते हैं, तो दो रूट्स हैं तो इनको ज़रब करने तो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर और बीटा। अब इनके दरमियान प्लस का साइन है, दोनों के स्क्वायर को यानी कि अल्फा बीटा का स्क्वायर इकट्ठा करके अब नफी टू अल्फा बीटा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जब खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर वही बन जाएगा। अब अल्फा बीटा की कीमत आपके पास बेटा क्या है, वो है जी हमारे पास क्यू, तो आप इसकी जगह पे क्यू दर्ज करें, और जब आप क्यू दर्ज करेंगे तो क्यू के ऊपर स्क्वायर भी तो करेंगे, तो ये स्क्वायर भी आ जाएगा। अब आपने फॉर्मूला लिखना है भाई एक्स की दो नफी एस एक्स जमा पी इज इक्वल टू 0, और एक्स की दो तो ये आ जाएगा आपके पास, अब नफी ये आ जाएगा, और एस की कीमत आपने निकाली है, ये सारी एस की कीमत निकाली है, तो इसको लिख दें ब्रैकेट में, वो है जी पी का स्क्वायर नफी 2 क्यू। ओके हो गया। और ये जो साथ में एक्स बार है ये एक्स वैसे का वैसे, एक्स की दो नफी ये वाला एक्स की एस की कीमत आ जाएगी, ये बार वाला एक्स प्लस क्यू, ये प्लस और क्यू की कीमत क्या निकाले आप लोगों ने, क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक तो कुत्ते भी तंग करें, रात का टाइम है, चलें जो भी अल्लाह खैर करेगा, आपको समझ आ जाए बस अल्लाह करे। तो ये बेटा आपका जवाब आ जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है वो करवा के तो फिर इंशाल्लाह टाटा करते हैं आपके पास। ओके जी। नहीं बेटा, अब आखिरी पार्ट है आपका, और कुत्तों की आवाज़ भी तेज़ होती जा रही है चलें अल्लाह खैर करेगा। तो अब पीछे आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमतें निकाल रखा है, वो हमने निकाल रखा था अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकाला था, गालबन मैंने इसका पी, और जो आपने अल्फ़ा और बीटा निकाला है वो आपने निकाला है जी क्यू। ठीक है जी। तो पीछे आपको दिखा भी दूँ, आपको शायद यकीन ना आए मेरी बात पे, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख लें बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकाल रखा था माइनस पी, और अल्फ़ा बीटा आपने निकाला है जी क्यू। तो वो आप जब निकाल रखा है तो अब आपने बस दर्ज करना है, एस की कीमत फाइंड करें, उसमें दर्ज करें, दो रूट्स आपके पास हैं पड़े। अब बेटा आपको पता है कि एस फाइंड करने के लिए दोनों रूट्स को जमा करते हैं, और पी फाइंड करने के लिए दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इधर लिख देंगे एस इज इक्वल टू फर्स्ट रूट प्लस सेकंड रूट। ओके, अब एलसीएम लें इसका, एलसीएम में क्या आएगा, अल्फा और बीटा आपके पास एलसीएम में आएगा। अब बीटा से बीटा कट गया, एक अल्फा बच जाएगा, अब इस अल्फा को इस अल्फा से ज़रब दे, ये बन जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस वैसे का वैसे। अब इस अल्फा से अल्फा ये कट जाएगा, ये बीटा बच जाएगा, इस बीटा को जब इस बीटा से करेंगे तो ये बन जाएगा बीटा का स्क्वायर। तो लिख दें अब एस इज इक्वल टू, जब अल्फा के ऊपर भी स्क्वायर हो बीटा के ऊपर भी स्क्वायर हो दरमियान में प्लस का साइन हो, तो मैंने आपको कहा था उसका आप लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ओवर में आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा, तो ये आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा। अच्छा, अब एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आप निकाला था माइनस का पी। नहीं जी, तो अब आपने इसमें कीमतें दर्ज करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला था आपने, माइनस का पी, तो इसकी जब आप माइनस पी दर्ज कर दें, और ऊपर स्क्वायर भी है ये वाला नफी 2 अल्फा बीटा आपने निकाला है क्यू, तो ये क्यू आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा आपके पास अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा आपके पास है जी क्यू। तो ये आपके पास ये बन जाएगा एस इज इक्वल टू, जब इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो नफी तो खत्म हो जाएगा, जमा के साथ जमा हो जाएगा ना क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो लिख देंगे आप पी का स्क्वायर। ओके, माइनस 2 क्यू, और ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा क्यू। ये आपके पास अभी एस फाइंड हुआ, अभी आपने पी फाइंड करना, तो पी प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, दोनों रूट्स को ज़रा करते हैं, तो अल्फा ओवर बीटा ज़रा बीटा बटा अल्फा, तो लिख देंगे आप अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाई बीटा ओवर अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, इज इक्वल टू 1, तो पी आपके पास 1 आ गया। अब आपने फॉर्मूला लिखना है जी एक्स का स्क्वायर नफी एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, यही फॉर्मूला है ना बेटा। अब एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा, नफी ये आ जाएगा, अब एस की कीमत आपके पास क्या निकले ये वाली, तो आप इसको लिख दें, वो है जी आपके पास पी की दो माइनस 2 क्यू, और ओवर में बेटा क्या आ रहा है क्यू, तो ये क्यू भी आ जाएगा ओवर में, और आगे ये एक्स प्लस पी की कीमत आपके पास एक, तो पी की जगह पर एक दर्ज जगह दे देख लें,
ये देखिए एक्स की 2 नफ़ी एस की कीमत ये लिख दी, ये एक्स बार आ जाएगा जमा पी की कीमत आपने 1 निकल तो 1 लिख दिया और इज़ इक्वल टू 0। अब आपने अगर करना है तो भाई मतलब है क्यू ख़त्म यहाँ से करना बटे में है, तो करने के लिए पूरी मसावात को क्यू से ज़रब कर, जब आप क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इस क्यू को इसके साथ ज़रब करेंगे तो बन जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर। ओके, नफ़ी ये आ जाएगा। अब जब इस पूरी मसावात को जब लिखेंगे आप पी की 2 माइनस 2 क्यू बटा क्यू और ज़रब क्यू से करेंगे तो ये क्यू से क्यू तो कट जाएगा, बाकी रहेगा आपके पास ये वाली, और आप इसको लिख दें यानी कि पी की 2 माइनस 2 क्यू। ओके, और ये रह जाएगा एक्स, क्योंकि क्यू तो क्यू कट गया, बाकी ये की चीज़ बची वो लिख दें जमा वैसे का वैसे। जब आपने इस क्यू को एक से ज़रब करने तो ये बन जाएगा क्यू वन ज़र क्यू, और ये क्यू यहाँ पर तकसीम है इस साइड पे आके 0 से ज़रब होगा तो ख़त्म हो जाएगा, इस इक्वल आप 0 लिख दें। लें जी, आपका ये क्वेश्चन भी हल हो गया। लो जी बच्चों, तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, अब आप बैठ के करेंगे क्वेश्चन, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आपने दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द बना दूंगा। जहाँ थक जाता हूँ अकेडमी पढ़ा के फिर बनाना पड़ती है, तो टाइम मिल जाता है तो बना देता हूँ। बहरहाल आप इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा, और आपने दुआ में याद रखना है, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट किया करें और बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है जी, तो अल्लाह हाफिज़।